सारे एग्जाम में सीबीआई जांच ना हो, सरकार अपना नोटिस इसमें जारी नहीं करती कि सारा एग्जाम रद्द हो, सारे एग्जाम में फेयर तरीके से एग्जाम होगा, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है किसी के पास। एग्जाम होते हैं एग्जाम सेंटर में, पेपर लिखवाए जाते हैं होटल में। बताइए ये कहाँ का सिस्टम है? कोई भी परीक्षा सेशन सही तरीके से नहीं चल रहा, उसमें पढ़ लिख करके जब वो परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, जब इतना मेहनत करके आते हैं, उसके बाद उसका परीक्षा देने के बाद पता चलता है कैंसिल हो जाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा अब सदन तक पहुंच गया है। सदन के बाहर भी बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और छात्रों के मुद्दों को उठाया। वहीं राजधानी रांची की सड़कों पर भी अब जो छात्र हैं वो अब देखिए किस तरह से उतारू हो गए हैं और प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। लगातार मांग है कि मुख्यमंत्री इसका जवाब दें और जो जेएसएससी जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। और विभिन्न मांगों को लेकर जो छात्र हैं अब वो प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तमाम छात्र इकट्ठा हुए हैं और अब से थोड़ी देर में तमाम जो छात्र हैं यहाँ से निकलकर सीधे तौर पर एल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे, जहाँ पर प्रदर्शन होगा। छात्रों से बात करेंगे कब तक ये चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि सदन में भी आप लोगों की बात रखी जा रही है। कब तक लगता है झारखंड सरकार सुनेगी बात, आप लोगों की बात? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी, क्योंकि झारखंड का इतना पीड़ा स्टूडेंटों ने झेल ही चुका है कि अब जब तक यहाँ का मुद्दा हमारे पूर्ण नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। सारे स्टूडेंट एक साथ एकजुट होकर के जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, ये जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वो सारे एग्जाम में जब तक फेयर एग्जाम ना हो, सारे एग्जाम में सीबीआई जांच ना हो, सरकार अपना नोटिस इसमें जारी नहीं करती कि सारा एग्जाम रद्द हो, सारे एग्जाम में फेयर तरीके से एग्जाम होगा, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। हेमंत सोरेन को यहाँ पे आना होगा, हमारी बातों को सुनना होगा, और जब नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अपना यहाँ आहुति भी देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए भी सारे स्टूडेंट तैयार हैं, क्योंकि अब जिंदा रह के भी क्या करेंगे? हमारा 32 साल 35 साल गुजर चुका है, अब क्या ही करेंगे पढ़ लिख करके? आज सोच रहे हैं आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, लेकिन ये तो सब सिस्टम ऐसा ही बिगड़ चुका है कि अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज एग्जाम हो रहा है, कल रद्द हो जा रहा है। एग्जाम होते हैं एग्जाम सेंटर में, पेपर लिखवाए जाते हैं होटल में। बताइए ये कहाँ का सिस्टम है? आपका ओएमआर को बदला दिया जाता है, आपका सारे पेपर बेच दिए जाते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप एसडीओ बनिए, आपके पास डीएसपी बनिए, अगर आपके पास 20 लाख है तो एक कर्मचारी बनिए। यही सिस्टम चल रहा है झारखंड में, और कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल उठा लीजिए या जेपीएससी उठा लीजिए या बैकलॉग उठा लीजिए। लड़ाई कब तक लड़ाई करनी पड़ेगी, कैसे ये सिस्टम सुधरेगा? यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे छात्रों ने अब सभी एकजुटान होना चालू कर दिया है। देखिए हजारीबाग में 5 बसें रोक दी गई है, क्यों? कम से कम बताइए कि यहाँ पे क्या आतंकवाद लोग आ रहे हैं? हम सभी छात्र हैं, हम सभी स्टूडेंट हैं, हम जानकारी से बोल रहे हैं कि 5 बस। बिल्कुल, अभी मेरे पास वीडियो है, मैं साक्ष्य दिखा सकता हूँ। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास दोस्तों ने वीडियो भेजा है। देखो दोस्त, मेरा नहीं आने दे रहा। 5-5 10-10 करके लोग बस में चढ़ के आ रहे हैं। अपना बस को जमशेदपुर से रोक दिया जा रहा है, रांची के आसपास बाहर में बैरिकेडिंग लगा दिया जा रहा है कि आतंकवाद लोग आ रहे हैं, यहाँ टेररिस्ट लोग आ रहे हैं, हमको क्या करेंगे? इतना डर हमारे सरकार को बन चुकी है। जब इतना डर बन चुका है तो क्यों न आप सिस्टम को सुधार करते हैं? अपने कर्मचारी को क्यों नहीं? लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ खंग्यालते जी को पकड़ा गया, वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता। श्वेता गुप्ता को बोलती है, वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता। सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं, लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं, और यहाँ पिसा रहे हैं कौन? तो हम जैसे ये छात्र, हम जैसे ये स्टूडेंट, लोग डर रहे हैं। लोग सभी का माता पिता पे आश्रित हैं। लोग 10-10 रुपया 20-20 रुपया जुटा करके कोई टेस्ट सीरीज खरीद रहा है, तो कोई ये खरीद रहा है। लोग एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? यही हमको अनशन करना है। 10 दिन बाद फिर यही होगा, लेकिन कुछ सुधरने वाला नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए लगातार जो छात्र हैं और अब प्रदर्शन करने के लिए लगातार देखा गया था, जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया और भी जगह जगह प्रदर्शन किया गया, लेकिन नतीजा वही है कि लगातार सरकार से मांग चल रही है। सदन में भी ये बात उठाई गई, वहाँ भी प्रदर्शन किया, बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया कि सिस्टम सुधारा जाए, मुख्यमंत्री सिस्टम सुधारे। लगता है कि अब सिस्टम, आप लोग भी इतना आंदोलन कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला है? विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है किसी के पास।
ये साबित किया दिल्ली के आंदोलन ने, पूरे देश भर में जिस तरीके से आंदोलन का लहर फैला, वो झारखंड उससे अछूता नहीं है। आपके देश की रांची में आपने देखा है किस तरीके से आंदोलन पे लोग उतरने के लिए मजबूर है, क्योंकि आज 26 साल हो गया झारखंड बने हुए। कोई भी सरकार आया है, चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे जेएमएम का सरकार हो, सरकारें सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही है। झारखंड सरकार ने कहा था कि मोदी जी का जो नीति है एनईपी 2020 उसको हम झारखंड में लागू नहीं करेंगे, लेकिन वो अक्षर से लागू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जितना भी सेमेस्टर है, कोई भी परीक्षा सेशन सही तरीके से नहीं चल रहा। उसके बाद पढ़ लिख करके जब वो परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, जब इतना मेहनत करके आते हैं, उसके बाद उनका परीक्षा देने के बाद पता चलता है कैंसिल हो जाता है, तो मजबूरन वो न चाहते हुए भी अभी मैं तो सरकार जांच करा रही है सीआईडी से। जानते को भी जेपीएससी के सेक्रेटरी को जो अध्यक्ष थे उनको इस्तीफा दिलवाया, अभी सीआईडी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। तब अब आप क्या चाहते हैं, कैसे सुधरेगा? जब जांच होगा, तमाम चीजें साफ होगी, तब धीरे धीरे आंदोलन को ठंडा करने के लिए, मरहम लगाने के लिए आप कह रहे जांच करेंगे। ये सीआईडी किसका है? सरकार का। अब राज्य सरकार के तंत्र पे भरोसा नहीं है। देखिए, सिस्टम के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका सिस्टम बना हुआ है आज, तो इसी सरकार की नौकरी लेंगे ना। जरूर सरकार की नौकरी के लिए ही तो आए हैं। सरकार सिस्टम भरोसा भी नहीं लेते हैं, मांग रख रहे हैं। भ्रष्ट सरकार है ये। कोई भी सरकार जो आ रही है भ्रष्टाचार में डूब जा रही है। आप चाहे जेपीएससी का लीजिए, चाहे जेएसएससी का एग्जाम लीजिए, कोई भी एग्जाम आप आज तक बोलिए कंक्रीटली उसका कंडक्ट कराया है उन्होंने? हर एग्जाम कैंसिल हुआ है, हर जेपीएससी पे ग्रहण लगा है। तो आज हम लोग जब 2008 में मैं पीजी किया हूँ, आज तक हमारे 8 दोस्त हैं 2016 में टेट पास किए हैं, 50,000 रुपया घूस नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका बहाली नहीं हो रहा है। डीएससी हजारीबाग की बात मैं बता रहा हूँ, रांची में भी वही हाल है, पूरे झारखंड का वही हाल है। इसीलिए ये सिस्टम के खिलाफ में ये लड़ाई है। सिर्फ हमारा मांग जेपीएससी और जेएससी के अध्यक्ष को हटाने का मांग नहीं है, उनको सुचारू रूप से सही ढंग से संचालित करने के लिए सिर्फ सीआईडी का जांच पर्याप्त नहीं है। सर, अभी यहाँ पे देखिए, झारखंड में अभी तक नियोजन नीति नहीं बना है। नियोजन नीति के बिना कोई भी बहाली होता नहीं, आपको ही पता होगा। आए दिन आप देखिए, रघुवर दास के सरकार में दरोगा का बहाली आया था 2017 में, उसके बाद अभी 10 साल लगभग होने को है, दरोगा नहीं आया है, और पुलिस प्रशासन का कोई भी बहाली अभी तक नहीं आया है। और यही कारण है NCBR जो कि होता है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का क्राइम में दूसरा स्थान है। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं आप जेएसएससी का सीजीएल का एग्जाम देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी था, उसमें सब लिपापोती करा करके सरकार ने जल्दीबाजी में ज्वाइनिंग दे दी। और लोग बोलते हैं कि सीआईडी पे आपको क्यों भरोसा नहीं, तो बताते हैं सीआईडी पे क्यों भरोसा नहीं है। इतना ज़्यादा साक्ष्य देने के बाद भी उसको घुमा फिरा करके बार बार यही कहा गया कि नहीं, बस धन उगाही करवाया गया है। कहीं से भी ये नहीं कोई बोला कि पेपर लीक हुआ है। आपको मैं बता दूं, 135 क्वेश्चन जो रटवाया गया था, उसमें 120 क्वेश्चन डिटो मैच था। 120 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और कहीं ना कहीं ये सरकार सीआईडी बताती है, ये चीज़ें तो सबको पता। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बस एक ही मांग करते हैं सरकार से, अगर सरकार चाहती है, स्टूडेंट का हक में चाहती है, तो सीबीआई इंक्वायरी दे दे। हम लोग को इस सीआईडी पे कोई भरोसा नहीं है, इसके जांच पे कोई भरोसा नहीं है। देखिए, सीबीआई से जांच हो, इसको लेकर तमाम जो छात्र हैं वो अब सड़कों पर आंदोलन करने उतरे हैं। देखिए, जो छात्रों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम छात्र दूसरे जिलों से यहाँ पहुँच रहे हैं, और सभी की स्पष्ट मांग है कि न्यायपूर्ण जांच हो, और जो भी दोषी इसमें करार दिए जाते हैं उनको सीधे तौर पर सजा हो। क्योंकि सीआईडी पर जब छात्रों को भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार अब इस पर क्या कदम उठाती है, छात्रों की बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं, ये देखने वाली बात है। सहयोगी रोहन के साथ तने खंडेलवाल, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।